हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. which of the following configurations of transition element shows highest magnetic moment? आपके पास यहाँ पे चार अलग अलग configurations given है और आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इसमें हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा. और आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है कि मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो कि बिल्कुल सही बात है. ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें किस की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला दिया जाता है म्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस टू, और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन. अब यहाँ पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एक गिवन आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जिस एलिमेंट की बात की जा रही है, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वही n यहाँ पर वैल्यू आपको रख देनी है एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट. चलिए एक एक करके हमारे पास जो भी कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है उसके लिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं बेसिकली. तो जो पहला हमारा है वो है 3d5. ठीक है बच्चों, तो 3d5 के लिए सबसे पहले d ऑर्बिटल का वो बॉक्सेस बना लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे. अब अगर हमने 3d5 के लिए ड्रॉ करना है तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सब में एक एक फील्ड होगा, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो अनपेयर्ड ही हैं हमारे. तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू बच्चों हो जाएगा 5. तो इसके लिए अगर म्यू की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5 इंटू 5 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन. ठीक है, ये हो जाएगा रूट अंडर 7 प्लस 2 सॉरी 5 प्लस 2 7 इंटू 5 दैट इज 35. रूट अंडर 35 इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 5.91 बोर मैग्नेटॉन के. चलिए ठीक है, बढ़िया बात है. जो बी है हमारा, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? 3d2 कह रहा है ये. तो 3d2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो गया हमारा डी ऑर्बिटल. इसके लिए वापस से हमने बॉक्सेस बना लिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन. अब हमें दिख रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 है, तो म्यू की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? रूट अंडर 2 इंटू 2 प्लस 2. ठीक है, इसकी यूनिट तो बोर मैग्नेटॉन है ही. अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 2 प्लस 2 इंटू 4 रूट अंडर 8. रूट अंडर 8 की वैल्यू आ जाएगी 2.82 बोर मैग्नेटॉन. ठीक है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? 3d7. 3d7 के लिए चलिए बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमने डी ब्लॉक के बॉक्सेस अपने तैयार कर लिए. यहाँ पे हमने अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है. तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. पहले हमने सिंगली फिल्ड किया, बाद में पेयरिंग करी. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 3. तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 3. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू? म्यू की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3 प्लस 2. 3 इंटू 3 प्लस 2 है ना. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट अंडर 15 बोर मैग्नेटॉन, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 3.87 बोर मैग्नेटॉन के. और लास्ट हमारा बच गया है अब 3d8. ठीक है, 3d8 में क्या होगा? 3d8 के लिए चले बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट. ये हमने डी ब्लॉक के बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए. ठीक है, अब हमने डी ब्लॉक के बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. फाइनली हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? n इज इक्वल्स टू 2. तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? रूट अंडर 2 इंटू 2 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन. ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? अगेन इसकी वैल्यू हमने ऊपर ही कैलकुलेट की है n इज इक्वल्स टू 2 के लिए. तो ये हो जाएगा 2.82 बोर मैग्नेटॉन. अब आपसे पूछा क्या जा रहा था? यहाँ से पूछा जा रहा था हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए ऑब्जर्व हो रहा है. तो हमने कैलकुलेशन वाइज भी देख लिया है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 3d5 के लिए ऑब्जर्व हो रहा है. So the correct answer for this question is option E, 3d5. I hope you understood it well. All the very best.